अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मायरा उस्मान और उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाना। तो जब आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको मेडिसिन दी जाती हैं ताकि किसी भी तरह उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप बहुत लंबे अरसे तक उन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से दूसरे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या ज़्यादा हो जाता है और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले तो शुगर्स और इंसुलिन का ब्लड में ज़्यादा होना। जब वो ज़्यादा रहेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ब्लड ने अपना एक लेवल मेंटेन करना होता है, तो जब शुगर्स और इंसुलिन ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको मेंटेन करने के लिए फ्लूइड अंदर आ जाता है खून में, और उसकी वजह से जो खून का वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, यानी बढ़ जाता है, और उसका प्रेशर जो है वो वॉल्स पर, आर्टरीज के वॉल्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब इस केस में आपको दो डाइट्स दी जाती हैं। कहा जाता है कि डैश डाइट करें जिसमें आपने सॉल्ट्स और फैट्स कम से कम लेने होते हैं, और दूसरी डाइट आपको दी जाती है कीटोजेनिक या लो कार्ब। तो जब रीज़न ही आपका डाइट में कार्ब्स का ज़्यादा होना या शुगर्स का ज़्यादा होना है तो फिर वाई गो फॉर डैश डाइट। आप शुगर्स को अपनी डाइट से कम करें और कीटोजेनिक या लो कार्ब डाइट पे जाएं ताकि आपके इंसुलिन और शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहें। दूसरी चीज़, बहुत से लंबे अरसे तक जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है, वो चाहे आर्थराइटिस भी हो सकता है, यूरिक एसिड का इशू हो सकता है, गाउट का इशू हो सकता है, आपका गट प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। और जब वो लंबे अरसे तक रहती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास ज़रूरी है दो चीज़ें। एक, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के सोर्सेज कम करने हैं, और वो मोस्टली सीड्स या सीड ऑयल्स होती हैं, ठीक है। सेकेंडली, आपने शुगर्स या रिफाइंड कार्ब्स और जितने भी कार्ब्स के सोर्सेज हैं वो आपने कम करने। तो कोशिश करें डाइट्स में से जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, और जो रिफाइंड शुगर्स, कार्ब्स, आटा, चीनी, मैदा, ये वाली चीज़ें अपनी डाइट से कम करें। नेक्स्ट, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम का कम होना। जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल्स बनी होती है स्मूथ मसल से। जब हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हम देखते हैं कि जी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। अब इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, लेकिन उसको रिलैक्स भी तो करना है, तो उस रिलैक्सेशन के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी होता है। इसलिए जब आर्टरीज की वॉल्स जो कि स्मूथ मसल से बनी हैं, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी, यानी कि उसके पास कैल्शियम इनफ है, कॉन्ट्रैक्टिंग रहेंगी, तो वो स्टिफ हो जाएंगी। जब स्टिफ होंगी तो जितना भी प्रेशर आपका ब्लड का आ रहा है उसका प्रेशर उन स्टिफ आर्टरीज में ज़्यादा पड़ेगा। तो कोशिश ये है कि जो आर्टरीज की मसल्स हैं वो रिलैक्स भी रहें। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी उसमें होगी उतना ही आपका जो ब्लड प्रेशर का फ्लो है वो नॉर्मल रहेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि मैग्नीशियम 500 mg पर डे आप उसको कंज्यूम करें। वो आपके फूड सोर्सेज से भी आपको मिल सकती है, जिसमें आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, और इसके अलावा जो मीट या मीट प्रोडक्ट्स हैं वो आप लें। मीट में चिकन, गोश्त, मटन, बीफ, फिश ये आ सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम का कम होना। पोटेशियम भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी यही वजह है कि जिस तरह मैग्नीशियम की तरह उसका एक रोल है कि वो मसल्स को, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, उसके साथ साथ उसका एक बहुत ज़रूरी डायूरेटिक इफेक्ट है, और उसका मतलब यह है कि वो बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को निकालता है। डेली रिक्वायरमेंट पोटेशियम की 4700 mg पर डे है। फूड के सोर्सेज आपको डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगी, वो आप लें, साथ में नट्स और मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, चाहे चिकन है, गोश्त, बीफ, मटन। अब दो ज़रूरी फैक्टर्स हैं जिसको मोस्टली इग्नोर किया जाता है। सबसे पहले तो स्ट्रेस। जब बॉडी में स्ट्रेस होगा, चाहे वो मेंटल है, फिजिकल है, इमोशनल है, वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को ज़्यादा रखता है। जब वो ज़्यादा होंगे, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड्स आपके एक्टिव हैं, उसकी वजह से कोर्टिजोल आपका स्पाइक करेगा, और कोर्टिजोल का मेन फंक्शन ये है कि आपकी वो ब्लड शुगर्स को रेस करेगा, जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा, और फिर आपका ब्लड प्रेशर इवेंचुअली ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा स्लीप, नींद पूरी होना, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक सेकेंडरी इफेक्ट देता है, यानी ये कि अगर आप ओबीज़ हैं, साथ में आपको स्ट्रेस भी है, साथ में आपकी डाइट नहीं अच्छी, शुगर्स आपकी इंटेक ज़्यादा हैं, इसको कंबाइन करें आप स्लीप डिप्रिवेशन के साथ, यानी कि नींद ना पूरी होना, तो वो फर्दर आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को ज़्यादा कर देता है।
अब मैं आपको बताऊंगी ब्लड प्रेशर को लेके जो मिथ्स हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और उन पे सबने यकीन किया हुआ है लेकिन वो गलत हैं। सबसे पहले तो ज़्यादा नमक लेने से ब्लड प्रेशर होता है। अब रीसेंट स्टडीज़ में इस सब को गलत साबित कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा नमक लेने से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है वो रीज़न्स होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देती हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि कैफ़ीन के ज़्यादा लेने से या चाय या कॉफ़ी ज़्यादा लेने से आपको ब्लड प्रेशर हो। ये सब गलत साबित हो चुका है। आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल क्या है। अगली मिथ ये है कि स्मोकिंग करने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ये भी गलत साबित हो चुका है। स्पेसिफिकली स्मोकिंग एक रीज़न नहीं हो सकता आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करने में, लेकिन स्मोकिंग का अपने अलग हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, इसलिए वो रिकमेंडेड नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।